बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने वक्त निकाला हमारा वीलॉग देखने के लिए। मैं हूं आसिम नसीर और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल आसिम सीरीज। मेरे साथ मौजूद है इंटरनेशनल रॉयल पाम में सीनियर एडवोकेट और एस्ट्रोलॉजर एम.ए. इशरात खान साहब। नाज़रीन, वीलॉग शुरू करेंगे लेकिन पहले आपसे दरखास्त करते हैं जिसने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी उसे सब्सक्राइब भी कर दें। अस्सलाम वालेकुम खान साहब, क्या हाल है, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लाह यामुरु बिल अदली वल एहसान। बेशक अल्लाह हुक्म देता है इंसाफ करने का और एहसान करने का। अल्लाह का बड़ा करम। बेटा आप कैसे हैं? अल्लाह ताला का बड़ा करम है सर। अच्छा सर, आज की जो बड़ी डेवलपमेंट है वो तो ये है, आज हम जब वीलॉग कर रहे हैं मंगल की रात, तो मंगल के रोज ट्यूसडे के दिन हुकूमत ने कौमी असम्बली में बिल पेश कर दिया है जजेस की तादाद बढ़ाने के हवाले से। वो तो आपसे पूछेंगे उसके पीछे क्या इनके मकासद हैं, वो भी सबको खैर पता ही है क्या मकासद है, उससे क्या रिजल्ट आएंगे सामने। लेकिन खान साहब ने आज अडियाला जेल में सहाफियों से बातचीत करते हुए वाज़ेह तौर पे कह दिया है कि अब हमारी तरफ से किसी भी किस्म के मुज़ाकरात नहीं होंगे, हमने तमाम दरवाजे बंद कर दिए मुज़ाकरात से। एस्टेब्लिशमेंट के साथ उन्होंने कहा है मुज़ाकरात नहीं होंगे। और अब आप क्या समझते हैं, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो खान साहब हमेशा से कहते हैं कि सियासतदानों से तो वो जो नून लीग है, पीपल्स पार्टी है, MQM है, उससे तो मुज़ाकरात उन्होंने कभी भी करने के लिए हामी भरी ही नहीं। अब एस्टेब्लिशमेंट से ही कोशिशें हो रही थी, उनसे भी मना कर दिया, तो अब आप आगे रास्ता कुछ निकलता देख रहे हैं? क्या रास्ता निकलेगा अब? देखिए, इसका पस मंजर थोड़ा देखना पड़ेगा। तो ये है कि इमरान खान साहब शुरू से ही कहते थे कि मेरे मुज़ाकरात जो है वो नहीं मैं करूंगा इन सियासी जमातों से। खास तौर पे मैं मफहूम बयान कर रहा हूँ, शॉर्ट गुफ्तगू की तरफ हूँ। जो मुरूसी सियासत वाले लोग, क्योंकि इमरान खान साहब ने जो 27-28 साल पहले जो सियासत शुरू की थी वो इन्हीं मुरूसी सियासत के खिलाफ की थी। स्टार्ट किया करप्शन के खिलाफ, करप्शन का खात्मा, मैनिफेस्टो ही इनका यही था। और फिर जैसे ही आए तो खान साहब फ्रंट फुट पे आए, वो के हमारे मुल्क पाकिस्तान में 1947 से लेकर आज तक जो है मुरूसी सियासत के लोगों की जो जड़ें हैं बड़ी नीचे तक हैं, बड़ी मजबूत है। तो खान साहब ने 2-2.5 साल में इनको उठाने की कोशिश भी की। 2-3 वजीर आजम अंदर कर दिए, 2-4 वजीर आला अंदर कर दिए, और वो नैब के कानून को भी बड़ी मजबूती भी दी, उनको जगड़ मगड़ लिया, तो वो निकल भी गए। उसमें गो के ये कहना है कि जी खान साहब को फायदा मिला है जी नैब से, वो उस फायदे के लिए है ही नहीं। तो खान को तो 214-18 तो उस पर FIR है। वो अगर उसने फायदा लेना होता तो पहले ढील या ढाल से निकल जाता, उसने किसी चक्कर में आना ही नहीं। वो तो इनके खिलाफ है, इस मुरूसी सियासत के खिलाफ है। अब बात ये है कि उसने कहा खान ने कि मैंने जो है एस्टेब्लिशमेंट से डायलॉग करने और किसी से नहीं करना। उनके जो ताकत का सर चश्मा भी हमारे मुल्क में एस्टेब्लिशमेंट है, इसमें कोई शक नहीं। और शुरू से ही अदारे हैं, और मैंने हमेशा ही कहा अदारे हमारे मुल्क के बाप हैं और माँ रियासत है, और हम तो औलाद हैं इस अदारों की, इस रियासत की, तो उनका शफकत भरा हाथ भी होना चाहिए। तो खान साहब को समझ में आ गई है कि डायलॉग जो है वो तो एस्टेब्लिशमेंट से। तो अब सियासत में रास्ते जो हैं या मोड़ बदले भी जाते हैं, और सियासत में खिड़की भी बंद नहीं की जाती, इसमें कोई शक नहीं। तो जो एग्रेसिव स्टाइल था, या खान साहब समझते थे कि मैं जो है डायलॉग मेरे कामयाब हो जाएंगे, और जैसे उन्होंने अब कहा है कि मैं अब डायलॉग नहीं करूंगा एस्टेब्लिशमेंट से भी, ये क्या बैठे, तो इसका मतलब ये हुआ कि वो डायलॉग हो रहे होंगे। इसका मतलब तो ये हुआ ना, डायलॉग हो रहे थे, तो अब उन्होंने इनकार कर दिया। अब इनकार किस बेस पे किया? अब मैं ये समझता हूँ जो अपने तई के, जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तो दे दी इजाजत कि आप जलसा कर लें, उसके बाद NOC हो गया, जो डिप्टी कमिश्नर ने कह दिया और शराइत दे दी 41, उसके बाद कंटेनर्स भी लग गए। अब कंटेनर्स लग गए तो जलसे को फ्लॉप करने के लिए वो हुकूमत ने, इंतजामिया ने कोशिश की, जलसा भी हुआ। हाँ, अगर कंटेनर्स ना लगते तो मैं तो ये समझता था पूरा पाकिस्तान ही आ जाता, तो फिर हुकूमत जो थी वो जमीन बोस हो जाती। लेकिन उसमें जो घंटों का मामला आ गया, 1 घंटा डिले या 1.5-2-2.5 घंटे डिले, उसमें उठा लिए 10 MNA पता नहीं, और पार्लियामेंट से उठा लिए। आज सियासतदानों ने पार्लियामेंट में एहतजाज किया, ऐसे एहतजाज कर रहे थे जैसे कि ये 1 नंबर पार्लियामेंट है, जैसे मैंडेट चोरी करके नहीं आई, अवाम के वोटों से आई है। तो भाई 2 नंबर पार्लियामेंट है तो 2 नंबर लै गए, एक गल।
चुक के लै गए। अज एहतजाज किस चीज का? जो वोटा ना लाओगे तो पार्लीमेंट की इज्जत भी होगी। इज्जत 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 केड़ी इज्जत? केड़ी इज्जत? किस इज्जत की बात कर रहे हो? आप अवाम को जिबा करके आ गए हो, उनके वोटों की इज्जत नहीं दी, उनको छितर मार के आगे बैठ गए हो, और आप कहते हो आज के लिए हमें उठा लिया। तुम हो कौन? 2 नंबर पार्लियामेंट है, तो आज कहते हैं कि हमें उठा लिया, हमारी इज्जत। तुम्हारी इज्जत है ही नहीं अवाम में। चलो खैर, कहने का मतलब यह है कि अब ये तो थी ना मेरे वो सियासी तजजिए वगैरह। अब हम आते हैं एस्ट्रोलॉजी में। एस्ट्रोलॉजी ये है कि मैंने कहा था कि 26 अगस्त जो है उसमें जो है मंगल जो है मथुन राशि में चला जाएगा। मंगल मथुन राशि में, और 20 अक्टूबर तक है। और एक मैंने बड़ी ठोक के पेशन गोई की थी कि सितंबर को हम ना लेना, ये सितंबर है, इसमें हुकूमत भी फ्रंट फुट पे होगी, पीटीआई इमरान खान, और वो देख रहे हैं फ्रंट फुट पे हैं दोनों, नहीं टल रहे, नहीं टले ना, परिचय भी हो गए। हालांकि दुनिया में ऐसा नहीं हुआ, मैं कानूनदान भी हूं तो भाई 1-1.5 घंटे जलसा डिले ठोक दो। तो वो हुकूमत नहीं चाहती कि डायलॉग हो जाए एस्टेब्लिशमेंट से, क्योंकि इस पीटीआई का एस्टेब्लिशमेंट के साथ इल्हाक हो जाना या एक सफ में खड़े हो जाना, इसका नुकसान नून लीग को है। और नून लीग तो अपनी आखिरी जो है वजारत आला या वजारत उस्मा कर रही, आखिरी बारी है इनकी, इसके बाद इनका नंबर नहीं आना। तो वो ये चाहते हैं कि जितनी भी इस जन्नत में रह लें, जन्नत है ना उनके लिए, जितना भी रह लें तो ठीक है, उसके बाद तो फिर जन्नत नहीं मिलनी, दुनियावी जन्नत। चलो खैर, अब कहने का मतलब यह है, बड़ी अहम पेशन गोई कर रहा हूं कि 18 सितंबर को चांद ग्रहण है, किसी गलतफहमी का शिकार ना हो। और 18 सितंबर से पहले खड़ाक ही खड़ाक है, हुकूमत भी फ्रंट फुट पे जाएगी, एनू चुक एनू फाड़ एनू छड़ ओनू कर। और इमरान खान साहब भी टॉप उनकी जो है फ्रंट फुट वाली होगी, और समझ लो इस तरह गुफ्तगू करेंगे जैसे फर्स्ट ओवर और पहली गेंद, तेज गेंद होगी उनकी। तो असाबी जंग भी है। लेकिन 18 सितंबर तक मैं मुल्क पाकिस्तान में लड़ाई बढ़ती भी देख रहा हूं। पार्लियामेंट अपनी तरफ जाएगी, बिलों को लेके जाएगी अमेंडमेंट्स के हवाले से। बिल्कुल ठीक है सर। अच्छा सर, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अब अपने अगले जलसे का भी ऐलान कर दिया, और उन्होंने कहा है कि 21 सितंबर को लाहौर में जलसा होगा, चाहे एनओसी मिले या ना मिले। आप क्या समझते हैं, जलसा हो सकेगा 21 सितंबर को, या फिर डेट चेंज हो जाएगी? मुझे तो ये नहीं समझ आती इमरान खान साहब को डेटे कौन दे देता है। वो भाई पहले 22 दिन उड़ गई, 8 डेट आ गई, और वो 8 में मैंने कहा लड़ाई है, झगड़े हैं, मुनाफकत है, सारा कुछ वही हुआ। अब फिर आ गई 21। ओ भाई मैं 12 कहा है, 2 7 9 डेटे पकड़ो। अब ये 21 है, 2 और 1 3 बनता है, सफर का लिए, हवा के लिए, उड़ ना जाए एक बात। ठीक है, अगर डेट चेंज करते हैं गौर कर ले तो ठीक है। उधर अली मीन कह रहे हैं कि मैं आ रहा हूँ 15 दिन में, अपना बंदा ले जाऊंगा, इमरान खान साहब को ले जाऊंगा है। तो वो उजमा बुखारी ने कह दिया, मोहतरमा कह दिया हम 20 दिन देते। तो बात तो दिनों में भज गई, मैं तो ये कह रहा हूँ एक 15 बिल्कुल। दिन कह रहे हैं। चलो खैर, बात दिनों में तो आई है ना। तो हुकूमत कह देना जी हम 3 महीने के अंदर भी आओ ना, मैं देखते हैं 6 महीने में आओ। कहने का मतलब ये है कि जो मैं असल पेशन गोई की तरफ आ रहा हूँ कि 18 सितंबर को चांद ग्रहण है, और जो चांद है वो दूसरा जो जो है वो 12वें हाउस में भी है उस दिन। देखूंगा, मैं भूल गया था अभी, मैं चेक कर लूंगा। लेकिन ये है कि 18 सितंबर को वीनस जो है तुला राशि में भी जा रही है। 18 सितंबर तक दमादम मस्त कलंदर है हुकूमत पाकिस्तान और पीटीआई का। बिल्कुल ठीक है। और सर, ये जो उनको आने के लिए बता रहे हैं कि वो हम आपको आने नहीं देंगे, अटक का पुल पार नहीं करने देंगे, तो इसके हवाले से आप क्या कहेंगे? देखिए बात ये है कि अब कौन कह रहा है, ख्वाजा कह आसिफ कौन साहब रहा ने है? कहा। नहीं, वो जो है क्या नाम है, अली मीन गंडापुर साहब ने कहा ना हमारे, तो क्या नरेंद्र मोदी है? वो भाई वो पाकिस्तान के सुबह केपीके के वो वजीर आला है।
अब उन्हें कहना आओ जरा अटक में हम तुम्हें बताते हैं, भाई क्या वो इंडिया है? बात ये है कि हमें फामो तफहीम से सोचना चाहिए। हम एक्शन के रिएक्शन में चले जाते हैं फौरी, लेकिन ऐसे ना गोश्त बहुत खाते हैं, गुस्सा बड़ा है हमें। अटक बिल्कुल वो क्या कहते हैं, कच्चे ढाकू तो निकाले नहीं गए। ठीक है, अब वो अगर वहां माना चाहती है, कोई एहतजाज रिकॉर्ड करना चाहती है पुरअमन तरीके से, उनके साथ एग्रीमेंट कर ले, करने दें, इसमें कौन सी बात बिल्कुल जी। बिल्कुल ठीक है सर। अच्छा सर, बस अब आपसे वीलॉग कर लिया, आपकी पेशन गोई ले ली। आपने कहा कि 18 सितंबर जो है वो ल्यूनर एक्लिप्स है और बहुत खतरनाक हो सकता है हुकूमत के लिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए। आपने फिर एक दफ़ा ये भी कह दिया कि 21 की तारीख भी आपको समझ में नहीं आती। जी सर। 18 सितंबर तक हुकूमत पूरे पर तोलेगी और मौलाना फजलुर रहमान साहब पे अपना तकिया जमाएगी, और गेम जो है मौलाना फजलुर रहमान की कोर्ट में चलेगी जी। बिल्कुल ठीक है सर। सर आखिर में हमारे देखने वालों को क्या पैगाम देंगे आप? पैगाम क्या है, मैं तो बस ये कहूंगा कि सितंबर का महीना है, कोई भी जलसे जुलूस होते हैं, देखो, चाहे वो पीटीआई हो, मुस्लिम लीग नून हो, कोई भी जमात हो, बिल्कुल हर बंदा अपनी अपनी जमात के लीडरान को पसंद करता है, इसमें शक कोई नहीं है। लेकिन कोई भी जलसा अगर पीटीआई करती है तो कोई भी करती है, जमात जमीयत उलमा, कोई भी अगर जमात इस्लामी करती है, तो कारकुन हजरात जो हैं कानून को हाथ में ना लें, जाएं बिल्कुल ठीक है। प्रोटेस्ट करें पूरा। तो यही एक मैं कहना बिल्कुल, चाहता हूँ, क्योंकि किसी का चिराग बुझ गया तो घर का चिराग बुझ जाए। बिल्कुल ठीक है। बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही प्यारा मैसेज दिया है। उम्मीद है आज का व्लॉग हमारे देखने वालों को ज़रूर पसंद आया होगा। मुझे और एम ए शरफ़ खान साहब को दें इजाज़त। आखिर में हमारा वही पैगाम है, मुस्कुराएँ, प्यार बाँटें और अपने आस-पास के लोगों का ख़्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।